हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टॉब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 15th ऑफ मार्च को किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल दिखाएगा, इसके प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अगर एल एन टी को आज के दिन का हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से कल एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, उसी तरीके से शार्प आज के दिन हम लोग को रिकवरी देखने को मिली है। और जितना बड़ा कल का कैंडल था उतना ही बड़ा हम लोग को यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। कल जब ये नीचे गिरा था तो ये बताते समय मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है जिसमें जितना बड़ा ये नेगेटिव कैंडल है उतना बड़ा ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। प्लस हम लोगों के पास एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ से ऐसा पता चलेगा कि बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये 50% था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे इसका ऊपर आना फिर मुश्किल हो जाएगा और इन्हीं लेवल्स के आसपास आके ये ट्रेड करने लगेगा। लेकिन आज के दिन बहुत ही अच्छा हम लोगों को रिवर्सल देखने को यहाँ पे मिला है, शानदार रिवर्सल। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, जो कल की ओपनिंग थी यहाँ पे आज के दिन की क्लोजिंग और लो बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली एक दिन बायर सेलर्स ने पैसा कमाया, एक दिन बायर्स ने पैसा कमाया, और इसके अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन अगर थोड़ा सा ये इन दोनों का हाई अगर ब्रेक होता है और इस कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग बेसी के आसपास है, ये तीनों का एक साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को लगभग लगभग 3700 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। हो सकता है 3700 का टारगेट कल के दिन एंड मंडे के दिन मिला के मिले, लेकिन अगर कल के दिन थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर एक मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे कल के दिन जो चेंजेस हो रहे थे उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी कंडीशन में अगर इस कैंडल का 50% के नीचे, ठीक है, वीक के लास्ट लास्ट में अगर ये इन लेवल्स के आसपास, ये इन लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये फिर से ऊपर मतलब 3600 के ऊपर हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है, इन लेवल्स के आसपास देता है, और उसके बाद ये अपना हाई निकालेगा 2 वीक रुकने के बाद। ठीक है, और इतना एक डीप मारने के बाद भी ऊपर गया है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स भी अच्छे हैं। और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न ये इस तरीके लगा के अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा, और हमारा जो ऊपर का लेवल है 3800, 3850, ठीक है, 3000, उसके 4000, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वेट कर सकते हैं। और ये ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनने से हमारे लिए एक चीज़ और क्या इजी हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं ली है और उसको फ्रेश एंट्री लेना है, ठीक है, जैसा कि ये 3700 के आसपास क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे एम टाइप थोड़ा पैटर्न बना के नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन आज का दिन यहाँ पे हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला। फिर से ये इन्हीं लेवल्स के आसपास जाता है, 3700 के आसपास, और फिर से यहाँ पे एक दिन टाइम स्पेंड कर लेता है, या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे 3 4 कैंडल यहाँ पे स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो जो यहाँ पे स्विंग बनेगा, ठीक है, उसी का ऐसे लगा के हम लोग यहाँ से आराम से 100 रुपीज़ ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है ये जो एसएल हो हमारे लिए 30-40 रुपीज़ का हो, लेकिन ऊपर की जो प्लानिंग हो 100 रुपीज़ की हो, तो हमें आराम से 1:2 से ज़्यादा का यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखने को मिलेगा, और ऐसा यहाँ पे सिनारियो क्रिएट हो सकता है। फाइनल डिसीजन आपको हमेशा अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि जब कल के दिन क्लोजिंग मिला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को देखने को मिल गया है। ठीक है, जब ये अब ऊपर जाएगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो लेवल है, ठीक है, लगभग लगभग ये लेवल था 3090, 3590 का। इस लेवल के आसपास अभी हम लोगों को प्रॉब्लम होगा इसको ऊपर की ओर लेके जाने में। तो सेम यहाँ पे कंडीशन हुआ है, जब ये ऊपर गया है तो यहाँ पे देखेंगे 3 कैंडल, 4 5 कैंडल यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ऊपर की मोमेंटम किया है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल था 3640, उसके आसपास भी जाके हम लोग को क्या मिला है, रिजेक्शन देखने को मिला है। नो डाउट आज के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है ये लेवल, लेकिन ये लेवल वन गो में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, एंड उसके बाद फिर जाके हम लोग को ब्रेकआउट मिला है। अब कल के दिन के लिए हम लोग को क्लोजिंग बिल्कुल 3600 के आसपास मिला है। अब ऐसे सिनारियो में ऊपर हमारे पास ये हो गया है 3640 का रेजिस्टेंस, एंड नीचे लगभग लगभग हमारे पास 3670 के आसपास है एक सपोर्ट। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है हमें 3540 के आसपास। तो अगर कहीं पे इसके बीच में ही ओपन होता है, ठीक है, एंड नीचे आता है, अगर इन लेवल्स के आसपास आएगा तो हमें
से लेके 3500 70-60 के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को इधर ही क्लोजिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर क्यों निकलता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3680 का टारगेट हमारे लिए रहेगा। और चूंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है यहाँ पे, थोड़ा वेट किया है, तो कल इतना मोमेंटम करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा रुके। एंड जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तब हो सकता है आधा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो हम लोग को एक अच्छा रैली ऊपर की ओर देखने को मिले। ऐसा सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल है। अगर गैप अप ज़्यादा ओपन हो गया इसी जोन में, मान लेते हैं कि ये इसी जोन में ओपन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इस जोन में ये ओपन होता है, इस जोन में ओपन होकर ऊपर की ओर निकलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये टाइम स्पेंड किया है। ठीक है। अगर आप लोग इसको देखेंगे 3520 से लेके 3680, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 160 रुपीज़ का एक रेंज बना है। अब ये ऊपर की ओर जाएगा इस रेंज के आसपास, तो हमें सभी को पता है कि चैनल पैटर्न किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे वन गो में जाता है, ठीक है, ब्रेक करता है, तो ऊपर जाके रिजेक्ट होगा, लेकिन अगर यहीं पे रुक जाता है कहीं पे 3640 से 80 के बीच में, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब ये जल्दी रिटर्न वापस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बायर्स के पास एक जगह मिल जाएगी एसएल लगाने की और ऊपर की ओर टारगेट प्लॉट करने की। लेकिन इस तरीके से ब्रेकआउट दे देता है तो बायर्स के पास जो ब्रेक एसएल लगाने की जगह होती है वो बहुत नीचे होती है, इसीलिए हो सकता है ऊपर की ओर जाए, फिर इन लेवल्स को एक बार रिटेस्ट करे, फिर उसको कंटिन्यू करे ऊपर की ओर। ऐसा सिनारियो पॉसिबल है। अगर इसकी कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है इसी के आसपास, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है, इस जोन से बाइंग हुई है, तो कल के दिन भी एक बार बायर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर बायर्स ट्राई करते हैं उसके बाद जाके ये फेल होता है और 3520 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फास्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड ऐसे सिनारियो में 3450 तक का भी टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। याद रखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे बायर्स ने फिर से इस लेवल को अगर होल्ड नहीं किया, तो हम लोगों को ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमने यहाँ पे बात किया है, फ्लैट ओपनिंग के बाद इन लेवल्स के आसपास आता है, तो बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।